अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सियासी मुलाकातें भी जारी हैं। आज वजीर आज़म ने अपनी पार्टी और इत्तेहादी पार्टियों के पार्लिमानी इजलास की सदारत की, जिसमें उन्होंने कहा कि PTM तो अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स की तहकीकात करवाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उनका ये कहना था कि जिन्होंने ये केस बनाया है अब वो खुद फंस गए हैं इस केस के अंदर। साथ ही उन्होंने एक अच्छी खबर दी अपने अरकान पार्लियामेंट को कि अगले साल से 50 करोड़ का फंड ज़रूर जारी किया जाएगा। सेनेट इलेक्शंस और इसके साथ साथ अगर PDM किसी सूरत, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया है PDM को कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए है, उसके हवाले से आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये सारी गुफ्तगू शुनीद हुई। अंदरूनी कहानी भी सामने आई जिसमें लोगों ने गिले शिकवे भी किए हैं। खुसूसन कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से भी कहा गया। नूर आलम खान भी, उनके हवाले से भी खबरें आई कि उन्होंने भी वज़ीर आज़म से कहा कि हमें अपनी पार्टी में गिरफ्त रखनी होगी और ग्रुपिंग्स ख़त्म करनी होगी, परफॉर्मेंस भी दिखानी होगी, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स तो उठकर चले जाएंगे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, आज मरियम नवाज साहिबा की भी मीडिया से गुफ्तगू हुई खोकर बरादरान से इजहार यकजहती के लिए कि PMLN सपोर्ट करती है सियासी तौर पर, मॉरली भी इन लोगों को वहाँ गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा सबसे बड़ा कब्जा माफिया तो हुकूमत खुद है जिसने इलेक्शन पर डाका भी डाला है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी तो वन मैन शो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अपनी पार्टी पर तवज्जो दे, ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। ब्रॉडशीट की तहकीकाती कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के हवाले से उनका कहना था ये तो वही हैं जिन्होंने मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश का हिस्सा थे। अब आ जाते हैं जरा पंजाब की तरफ। पंजाब में भी आप जानते हैं कि ये मुलाकातों के जो सिलसिले हैं काफ़ी तेज तर हो गए हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बड़े कॉन्फिडेंटली भी और एक तरह से एक अचीवमेंट के तौर पर यह बयान दिया है कि वसीम अकरम प्लस, ये उनके अपने अल्फाज थे, जिन्होंने यानी कि CM बुज़दार साहब के लिए उन्होंने कहा कि अब वो अपना आखिरी स्पेल खेल रहे हैं और 2 दिन में 2 नून लीग की विकटें जो हैं वो उन्होंने गिरा ली हैं और तहरीक इंसाफ पूरी अपोजिशन को क्लीन बोल्ड कर रहेगी। ये सारे वो मामलात हैं जो कि सेनेट इलेक्शन से पहले आप देख रहे हैं और इस इन द वेक ऑफ ऑल्सो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल तमाम जमातें इस पर अग्री कर लेती हैं। राजा परवेज अशरफ साहब ने भी ये कह दिया है आज एक मरतबा फिर से कि पूरे नंबर्स हो जाएंगे। बहुत सी पार्टियों से बातचीत चल रही है और PDM को राजी करने की कोशिश की जाएगी। अब क्या हुकूमत वाकई पुरएतमाद है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, और अगर कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है उसके हवाले से? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ, इसी पर बात आज हम करेंगे। मेरे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसानुल्लाह खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। कौमी असम्बली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नासिर खान मूसाज़ई साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ से पहले हम स्टार्ट कर लें तो बेहतर होगा। नासिर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या वाकई हुकूमत के पास इस वक्त 2 चैलेंजेस हैं और इसीलिए ये इजलास भी आज ज़रा हुआ, जबकि आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होनी थी जिसको फिर मुलतवी किया गया है, और मसला यही है कि सेनेट इलेक्शंस के हवाले से एक मरबूत स्ट्रैटेजी, इत्तेहादियों से बातचीत करना, किस तरह से सेनेट में आप कामयाब हो जाएं, और अगर तहरीक अदम एतमाद आ गई हुकूमत के खिलाफ तो फिर क्या करना है। सो ये चैलेंजेस ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं ये घबराहट है, या आप समझते हैं पुरएतमाद हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह से वज़ीर आज़म कहते हैं कि PDM अमलन ख़त्म हो चुकी है, वैसे ही इनकी जीत भी जीत का भी कोई चांस नहीं है? शुक्रिया नादिया। बेसिकली मेरे ख्याल में हुकूमत 100% कॉन्फिडेंट में है, पुरएतमाद है, क्योंकि आप देख ले कि जो PDM की जो तहरीक जिस तरीके से स्टार्ट हुई थी और जिस तरीके से उसने कौम को ये उम्मीद दी थी कि हम जलसी जुलूस करके, लॉन्ग मार्च करके और इस्तीफे देकर इस हुकूमत को दिसंबर तक उनसे छुटकारा हासिल करेंगे, और मुख्तलिफ तरीक़ों से उन लोगों ने वादे करे थे। लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग देख रहे हैं कि कोदा पहाड़ निकला चूहा। बेसिकली खुद भी जो 2 कैंडिडेट, जो 2 मेंबरान ने इस्तीफे दिए थे, वो भी समाजत करके, मिन्नत समाजत करके वापस ले लिए। तो उनकी पोजीशन तो ये है कि वो हुकूमत को कैसे उनसे घबराएगी
और कैसे उनको कर लेगी। जहां तक आपने कहा सेनेट इलेक्शन, तो मेरे ख्याल में हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, ये खुद एक दूसरे के साथ मुत्तहिद नहीं है, और जो उनका जो एजेंडा है वो एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि ठीक है। तो इक़्तिदार के सेनेट लिए है। इलेक्शंस में आपको कोई खौफ नहीं है, चाहे वो अभी, क्योंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया जो आप लोगों ने दरख्वास्त दी है रिगार्डिंग दी ओपन बैलेट, तो चाहे सीक्रेट बैलेट हो ओपन हो, आपको मालूम है कि आप आराम से अक्सरियत हासिल कर लेंगे? बिल्कुल, हम इंशाल्लाह 100% कॉन्फिडेंट है, और ये लोग अपने अपोजिशन वाले पीडीएम वाले अपने अराकीन का खैर मनाए, चूंकि जिस तरीके से सेनेट इलेक्शन में उनके अराकीन ने उन पर इत्तेमाद नहीं किया और उनके अगेंस्ट वोट डाला था, तो मेरे ख्याल में उनमें गड़बड़ लगी हुई है। जो अपोजिशन वाले हैं वो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो सेनेट इलेक्शन में, जो चेयरमैन के सेनेट इलेक्शन में हुआ था, उनके साथ ये ना हो। अच्छा, जो अदम एतमाद की तहरीक वो लेकर आए थे सेनेट चेयरमैन का, बैरिस्टर साहब, इतना कॉन्फिडेंस है इस वक्त हुकूमत में, मुझे नहीं समझ आती पीपल्स पार्टी कौन सा कॉन्फिडेंस से ये कहती है कि हम तहरीकी अदम एतमाद लाने में भी कामयाब हो जाएंगे? जी देखिए, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जितना कॉन्फिडेंस दिखा रही है वो एक दिखावे की चीज है, कॉन्फिडेंस उनके पास है नहीं है। 3 साल गुजरने के बाद पीडीएम को एक आप साइड पे रखें, पीडीएम तो अगर बहुत कमजोर है बकौले इनके, तो इन्हें सुबह शाम कौन सी ऐसी मुसीबत है कि वजीर आजम हो या नीचे तक इनके तर्जुमान हो, बल्कि तर्जुमानों की फौज हो, वो नाम सिर्फ पीडीएम का लेती है। अगर पीडीएम ने इन्हें कुछ नहीं कहा, इन पे कोई असरअंदाज नहीं हुई, तो भाई कोई अपने परफॉर्मेंस की बात करें, अपने इत्तेहादियों की बात करें, अपने कारनामों की बात करें। असल में इशू ये है कि ये हुकूमत, आपको याद होगा कि जब इन्होंने कंटेनर वाला किया था एहतजाज, तो वो एक वाकया हुआ था बच्चों के स्कूल के अंदर, वो जो शहादतें हुई थी बच्चों की, उनके बाद इन्हें वापस आना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद कि पीडीएम ने एक जो है आलमी वबा, उसके दौरान भी तहरीक आगे बढ़ती गई है। मुझे बताएं, जितना प्रोपेगेट किया गया कि भाई लोग मर जाएंगे अगर जलसों में आएंगे, वो सारे ही कोरोना का शिकार हो जाएंगे, लाखों की तादाद में लोग आए, इसके बावजूद के हुकूमती प्रोपेगेंडा सिर्फ ये था। तो आप अंदाजा करें कि पीडीएम के साथ किस तरह लोगों की जुड़त है। दूसरी बात यह है नादिया कि इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर लेडी हेल्थ विजिटर्स, टीचर्स, आपके डॉक्टर्स, आपके दूसरे लोग पहले से मौजूद हैं लॉन्ग मार्च के लिए। अभी हमने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया। चलिए, ये लॉन्ग मार्च के तो मामलात पे बाद में आ जाएंगे बैरिस्टर साहब, लेकिन देखें यहाँ बात हो रही है इस वक्त नंबर गेम की। एक सेनेट इलेक्शंस में अक्सरियत और एक तहरीकी अदम एतमाद अगर आ जाती है तो भी वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये पूरे एतमाद हैं, दे हैव ऑल द पीपल विद देम। मैं एक बात बताता हूँ नादिया, कल इनका एक एमपीए ने जो इनके अंदर जोड़ तोड़ है वो जारी है। जो इन्होंने कहा कि नून लीग की विकेटें उड़ा दी, वो निशात डाहा साहब तो बड़ी देर से इनके साथ बैठे हैं, कौन सी नई विकेट इन्होंने उड़ा दी वसीम अकरम प्लस ने। असल में आज जो इमरान खान ने ऐलान किया है कि 50 करोड़ हर मेंबर को मिलेगा, इसे कभी इमरान खान आज से 2-3 साल पहले सियासी रिश्वत कहा करते थे। तो अगर इनके लोग इनके साथ पूरे कमिटेड और खड़े हैं, तो ये 50 करोड़ की रिश्वत का ऐलान क्यों हुआ है आइंदा से। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अगर पीडीएम ने फैसला कर लिया नो कॉन्फिडेंस मोशंस का यहाँ पे और पंजाब में, तो इनकी एक लाइन लगी होगी। अभी कल आपने इनके एमपीए को सुना, हुकूमत में कौन छोड़ा करता है, हुकूमती एमपीए कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो अगर अपोजिशन ने तो भी कोशिश नहीं की, जिस दिन हम निकल पड़े कि हमने इनके खिलाफ अदम एतमाद लेके आनी है, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इन्हें बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ शिकस्त हो। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक, लोग इनके साथ ये तो आप कह रहे हैं ना अपने लोग साथ नहीं हैं, लेकिन ठीक है वो नाराजगियां हैं। कल चौधरी परवेज इलाही भी मिले थे और उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शंस के बाद जो हैं वो सारे मामलात जो हैं वो आपके देख लिए जाएंगे, और बहुत से लोगों को जरूर शिकायत है। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक सेनेट में लाने की जब आपने कोशिश की तो किस तरह से वो 15 मेंबरान गए, लेकिन जाहिर है आपके कॉन्फिडेंस के पीछे भी कोई बात होगी यकीनन। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर राना साहब से पूछते हैं, आपकी पार्टी के लोग तो टूटे चले जा रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा बार बार ये कहती हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का किसी सूरत ये अदम एतमाद की तजवीज़ है तो पीडीएम में इसको आकर डिस्कस करना होगा कि वो नंबर कहाँ से आएंगे। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर राना साहब आपसे बात करते हैं।
वेलकम बैक। हमारे साथ नासिर खान मूसाज़ई साहब PTI से, बैरिस्टर आमिर हसन पीपल्स पार्टी से, राना एहसानुल्लाह हमारे साथ हैं PMLN से। बात हो रही है हुकूमत के कॉन्फिडेंस की, सेनेट इलेक्शंस हो या किसी किस्म की कोई तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश भी की जाएगी तो हुकूमत कामयाब होगी। अब ज़रा पहले अपनी तरफ हम नज़र डाल लें। राना साहब, जो आपकी पार्टी है PMLN, पंजाब में भी चले थिन मेजॉरिटी से, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कहा कि ये हुकूमत खड़ी है, उधर भी थिन मेजॉरिटी से है, लेकिन बात तो ये है कि टूट वो नहीं रहे बल्कि आपके लोग मुस्तकिल टूट कर जा रहे हैं। कल भी एक वो जैसे मैंने कहा ना, फिरदौस हाशा कमान साहिबा ने कहा कि 2 दिन में 2 विकेटें गिरा दी और मजीद ये आखिरी स्पेल चल रहा है वसीम अकरम प्लस का, उन्होंने कहा है। देखें, सबसे पहले तो अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं सेनेट के इलेक्शन में, तो आज भी काबीना के अंदर डेस्परेशन है शो ऑफ हैंड्स के ऊपर, और वो शायद कोई टेबल जो है वो बिल टेबल करें असेंबली के ऊपर के शो ऑफ हैंड्स हो जाए। तो ये इनको जो शो ऑफ हैंड्स था वो जब हम सेनेट चेयरमैन के अदम एतमाद कर रहे थे तो तब तो इनको याद नहीं आया। आज क्या वजह है कि ये शो ऑफ हैंड्स के ऊपर इतने डेस्परेट हैं? वजह मैं आपको बता देता हूं, वो यही है कि इनके जो MPA MNAs हैं उनकी ये हालत तो है नहीं कि वो अवाम में अपने हलकों में उतरें, अवाम को फेस करें। इनके अपने जो मेंबर्स हैं, मैं आपको ये वसूख से बता रहा हूं कि हमारी पार्टी लीडरशिप के साथ राब्ते में है, उनको पता है कि ये सियासी मौत PTI मर चुकी है और ये अवाम को डिलीवर करने में फेल हो चुकी है। तो यही वजह है कि ये शो ऑफ हैंड्स के ऊपर इतने बजिद हैं और हर हरबा इन्होंने इस्तेमाल कर लिया कि जो काम कोर्ट्स का नहीं भी है वहां ये कोर्ट्स पे भी चले गए, और अब उसके अलावा भी ये काविशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम शो ऑफ हैंड्स कर दें, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी मुतहरक नहीं। और आप देख लीजिएगा, चलिए वो तो बाद में देखेंगे, अभी अपनी पार्टी का तो बताए ना क्यों जा रहे हैं लोग। देखिए, हमारी पार्टी में कोई मेंबर जो है वो डिफेक्ट नहीं किया, हमारी पार्टी मुतहरक है, और मैं नहीं समझता कि कोई 2 विकेटें गिरी हैं। ये जो पिछले वो जो इशू खड़ा हुआ था, ये वो पुराना इशू कोई ये दोबारा रिन्यू करके पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव के बाद भी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बाद भी, एंटी करप्शन हर इन्होंने हरबा इस्तेमाल कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी मुत्तफिक खड़ी है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन हर तरफ तो खबरें कि बहावल नगर 8 से जो मुंतखब हुए हैं अरशद साहब, उन्होंने तो फुल एतमाद का इजहार कर दिया है बुज़दार साहब पे। देखें, अगर ऐसी कोई आज की खबर है तो वो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे वसूख से पता है कि हमारी पार्टी इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी पार्टी से बढ़ के वोट्स लेंगे। अच्छा, ऑपोजिशन जो है। चलिए नासिर साहब, फिर आपकी तरफ आ जाती हूँ। ये पूरा पंजाब में CM बुज़दार का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मतलब नून लीग की मजीद विकेटें गिराने के हवाले से क्यों है? उन्हें तो पंजाब को मैनेज करना है, उसके मसाइल को, उसकी डेवलपमेंट को। आप लोग इस जोड़ तोड़ में क्यों लग गए जब आपके पास सारे नंबर्स भी हैं, आप और एतमाद भी हैं? और जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा कि इस फंड्स के ऐलान की ज़रूरत जब भी पेश आई ना, जब यू ट्राई टू वू पीपल के भाई देखें कहीं जाइएगा नहीं, हम आपके ये सारे मुतालबात भी पूरे कर देंगे। नादिया, जिस तरीके से ये नून लीग वाले कह रहे हैं, बेसिकली जो शो ऑफ हैंड का हम जो कानून लाना चाहते हैं या अदालत के पास जाके ये रूल्स लाना चाहते हैं, ये हम उनके लिए करना चाहते हैं ताकि बाद में ये रोए ना। जिस तरीके से लोग उनके आ रहे हैं और खुद कुल के पार्टियों के सामने, मीडिया के सामने और बुज़दार साहब से मिल रहे कि हमें PTI पर इत्तेमाद है, हम इमरान खान पे इत्तेमाद है, और चूंकि ये इसलिए इत्तेमाद वो जाहिर कर रहे हैं चूंकि उन लोगों को सामने आ रहा है कि ब्रॉड शीट हो या जितनी भी, पहले तो हम ये कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, लेकिन अब तो लोगों को ये वाज़ेह हो गया, आया हो गया है कि नून लीग के जो 2000 से उन पे करप्शन के चार्जेस थे, $बिलियन उन्होंने किए थे, और ब्रॉड शीट के मुतालिक जो हुकूमत आई, फिर उन्होंने NRO लेकर और मुशर्रफ साहब ने उनके केसेस को बंद कर दिए, और उनके जो अभी जुर्माने पड़ रहे हैं ये किस वजह से पड़ रही है? ये जो केसेस हैं या जो हम करप्शन का जो अलार्म पीट रहे हैं, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये अब से नहीं है, ये विक्टिमाइजेशन या PTI गवर्नमेंट में ये वजूद में नहीं आए, ये 2000 से चला आ रहा है, ये इंटरनेशनल चोर डिक्लेयर हुए हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि जो उनके बाज़मीर पार्लियामेंटेरियंस है वो उनकी ज़मीर जाग रहे हैं कि हम इस कौम के लिए हमने ओत लिया है, और इस कौम की बका के लिए और तरक्की और खुशहाली के लिए। अच्छा चलें, वो जो बाज़मीर हैं वो इतनी बड़ी तादाद में हैं पंजाब में, नून लीग के जो मेंबर हैं, तो आपको लगता है कि तकरीबन सारे आ जाएंगे या आधे आ जाएंगे? कोशिश कितने की है?
नादिया यही तो अभी तो जो मुंतखब मेंबरान है वो आना चाहते हैं, और जो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन होगा, लोग अवाम भी उनसे उनकी करतूत से बाखबर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह जो आने वाले इलेक्शन होंगे उनका रिजल्ट जिस तरीके से होगा, ये बिल्कुल ये खुद जो आज उनकी वकालत कर रहे हैं, ये खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि हम इस कौम के साथ, इस कौम के अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इस मुल्क को जिस ठीक है। अच्छा, अब नासिर हालत पे साहब, भिजवाया, यही लोग इनके हैं। लोग तो इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि ये करप्ट हैं और इनका बयानिया गलत है, सब कुछ। ये फरमाइएगा कि जो बात बैरिस्टर साहब ने कही, वजीर आजम इमरान खान जो हमेशा अरकान के ये फंड्स के हवाले से हमेशा ऑन रिकॉर्ड कहते थे कि ये ठीक नहीं है, और अरकान का काम जो है वो लेजिस्लेशन है, ना कि तरक्याती काम कराना। अब इससे तो यही लगता है, जो आज मुलाकात हुई है, कि इसलिए ये कहा जा रहा है ताकि जो नाराज़गी है वो दूर कर लीजिए, वोट हमें ही दीजिएगा, नेक्स्ट ईयर से आपके ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। ज़ाहिर है हल्के में जाना होता है, वहाँ काम नहीं होंगे तो मसला तो होता है ना फिर। नहीं नादिया, ये जो उसका जो कंसेप्ट मैन ये है, बेसिकली जो खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो जब भी नेशनल असेंबली का इजलास होता है तो पार्लिमानी पार्टी से वो मीटिंग करते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब वाहिद लीडर है, वजीर आजम है, कि वो पार्लिमानी मेंबरान को, पार्लिमानी पार्टी को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ मिलते हैं और उनकी आवाज और बातें सुनते हैं। चूंकि ये जो फंड आप कह रहे हैं कि जो अनाउंस किया है, वो इस वजह से कि छोटे मोटे काम जो होते हैं, जो लोकल सतह पे, और जो जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट के और लोकल बॉडीज की वो नहीं है, हुकूमतें नहीं है, अभी लोकल गवर्नमेंट कहीं पर भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो गैप आ चुका है लोगों के जो लोकल, जो डोमेस्टिक, जो छोटे छोटे काम होते हैं। और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तो वो एक बहुत जबरदस्त आप लोग निजाम लाने वाले हैं ना पूरे पाकिस्तान में, बल्दियात का कई बार आप लोग कह चुके हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह जिस तरीके से हम खैबर पख्तूनख्वा में ला चुके थे और एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, इसको भी चलें। बैरिस्टर साहब, तरक्याती फंड्स मिल जाएंगे, साहिवाल में 18 अरब का पूरा प्रोजेक्ट, इसके अलावा पंजाब भर में हेल्थ कार्ड्स का इजरा शुरू, मतलब ये सारी वो परफॉर्मेंस की बातें हैं जिससे अवाम को फायदा होगा। ऐसे में आप लोगों की सियासत कहाँ काम आने को है? देखें नादिया साहबा, सियासत में कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तरक्याती तो कुछ भी नहीं, आप भी जानते हैं। लाहौर जो कभी मेरा शहर एक साफ सुथरा शहर था, आज कूड़े के ढेर हैं वहाँ पे, और जो हालात हैं हॉस्पिटल्स के तरक्याती, वो तो आपके सामने खुद मान रहे हैं कि हमने एक धेले का काम नहीं करवाया। लेकिन जो इनका चेहरा है वो है बुज़दार, और अगर बुज़दार चेहरा हो तो ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बुज़दार चेहरे के साथ ये बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, तो फिर इनकी अकल के ऊपर इन्ना लिल्ला ही पड़नी चाहिए, ये ऐसे ही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, सियासी तौर पे ये खत्म हो चुके हैं। इनकी सारी कोशिश ये है कि जूं तू करके ये अपनी मुद्दत पूरी कर ले, और ये जिनके पैरों में पड़े हैं, जिनके मिन्नतें तरले करके ये इक़्तिदार लिया है या इन्हें दिया गया है, उन सेलेक्टर्स के जरिए चलना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जिनके मिन्नतें तरले करके आए हैं, ठीक है, जो इन्हें लाए हैं, तो क्या वो इन्हें अदम एतमाद में बचा नहीं लेंगे? फिर वक्त वक्त की बात होती है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। मामला बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इससे अंदाजा करें कि दोनों अपोजिशन लीडर्स जो सेंटर में हैं, नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब, और जो पंजाब असेंबली में हमजा साहब, वो दोनों इन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं। इसके बावजूद होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं, जिसका बिल्कुल हमें नुकसान हुआ भी है, होता भी है, होना चाहिए भी था। लेकिन उसके बावजूद कोई एक बंदा तोड़ के ये बैठे हुए हैं। इनके तो अपोजिशन लीडर गिरफ्तार करने के बावजूद इनमें इतनी सलाहियत नहीं कि ये अपोजिशन को तोड़ सके, और हम खड़े हैं। हाँ, इनके इत्तेहादी टूटे हैं, इनके एमएनएस टूटे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी दरख्वास्त है उन इदारों से भी, लेकिन मैं आपको एक यकीन दहानी करवाता हूं कि जो परफॉर्मेंस है वो इदारे इस वक्त पछतावे और निदामत के अंदर है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो वो अब इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए इमरान खान ने खजाने के मुंह खोलने की पेशकश की है। 50 करोड़ जमीन खरीदने का कारोबार शुरू किया जा रहा है कि किसी तरह अदम एतमाद की तहरीक और सेनेट इलेक्शन के अंदर इन्हें शिकस्त ना हो। 50 करोड़ फी जमीन और उसके साथ साथ शो ऑफ हैंड
50 करोड़ देने के बावजूद भी यकीन है कि लोग इन्हें वोट नहीं देंगे। 50 करोड़ तो अगले साल की बात है भाई, अभी सेनेट इलेक्शन से पहले थोड़ी है। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर जो इल्जाम सियासत में तो ला रहे हैं, वादे ही सब कुछ होते हैं, ला रहे हैं ना। अच्छा, जो आपने कहा पैसे चलने के हवाले से, यही शिकायत है इस वक्त हुकूमत की भी, और वो कहती है हमने नजरें बड़ी सख्त रखी हुई हैं, स्ट्रैटेजी भी डिवाइस की जा रही है कि सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन वो ना करे जिसका कि वो इल्ज़ाम आयद करते हैं ऑपोजिशन पर कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बड़ा पैसा चलता है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ और राना साहब से पूछती हूँ कि इसमें कितनी सदाकत है, और इसी को तो रोकने के लिए शो ऑफ हैंड्स की बात की जा रही है। आप भी इससे अग्री कर लीजिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक राना साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आखिरी हिस्सा है। बताइए ना, शो ऑफ हैंड से तो जाहिर है सब सामने होगा, लेकिन ये अपोजिशन के ऊपर हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमा कहते हैं कि अपोजिशन पूरी जोर लगाएगी कि वो सेनेट इलेक्शंस में किसी न किसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग के लिए पैसे का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये हमेशा होता आया है। देखिए, पैसे का इस्तेमाल तो सबसे शुरुआत जो है वो इमरान खान साहब ने कर दी है। 50 करोड़ की बोली लग चुकी है। एक साल पहले डेवलपमेंट फंड अनाउंस कर देना, वो भी इलेक्शन से एक माह पहले, ये क्या है? बोली तो पीटीआई ने लगा दी है। तो ये हर वो काम करते हैं जिसकी ये पब्लिकली नफी करते हैं और फिर अपनी बातों में ये फंस जाते हैं। तो जहां तक शो ऑफ हैंड्स की बात है, वो हमने कहा है कि वो वाया असेंबली होनी है। अगर असेंबली के अंदर ऐसा कोई बिल टेबल होता है तो तब उस पर डिस्कशन हो जाएगी और वही फोरम है। लेकिन वहां भी इन्होंने जो है वो पतली गली ली और असेंबली को ये चला नहीं पाते, तो ये जो है वो अब कोर्ट का अब जो है राना वो साहब, सहारा क्योंकि लेना वैसे चाह तो रहे हैं। कई बार सारे आपके भी लीडर कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है, मौलाना साहब भी कह चुके हैं कि मशावरत से ही सारा डिस्कशन होगा तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। लेकिन नून लीग ने अपनी एक रिजर्वेशन जरूर दी है, वो है कि क्या नंबर्स पूरे हैं। और राजा परवेज अशरफ साहब ने आज कहा है कि पंजाब में भी और सेंटर में भी इतनी थिन मेजॉरिटी है और बिल्कुल पूरे हो सकते हैं नंबर। क्या आपको पर्सनली ये लगता है ये मुमकिन हो सकेगा? देखें, सबसे पहले तो ये पीडीएम का फोरम जो इजलास अभी अगले हफ्ते होने जा रहा है, उसके अंदर डिटेल मुशावरत होगी, काउंटिंग होगी और फिर ये फैसला किया जाएगा तमाम पार्टीज के कंसेंसस के साथ कि इसके साथ मूव फॉरवर्ड करना है या नहीं करना। लेकिन हमने कंसर्न जरूर शो किया है, पिछले सेनेट चेयरमैन के जो अदम एतमाद था उसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया है और कि हमारे नंबर्स शॉर्ट निकले। तो हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते पीएमएलएन जिसके अंदर जो है हमें लगे कि कामयाबी नहीं होगी। नंबर गेम्स ओपन है, लेकिन वो तभी हो सकती है अगर वो शोर शॉर्ट हो। हम लोग वी आर ओपन फॉर डिस्कशन, लेकिन हमारा ये मौकफ है कि लॉन्ग मार्च एक बेहतर स्ट्रैटेजी है, वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेके आएगी। तो ये अभी अगले हफ्ते जो है वो डिस्कस होगा। मैं यहां सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट मेक करना चाहूंगा। देखें, पीटीआई के पास अब 2.5 साल तो गुजर गए हैं, इन्होंने कोई अपनी लेगेसी बिल्ड करने का कोई एक प्रोजेक्ट नहीं किया। उसके कंपैरिजन में आप ये देख लें कि जो शहबाज शरीफ जो इस वक्त जेल है, उसको जो चाइनीज एम्बेसडर जो जा रहा है वो लेटर दे के जाता है कि आपने पंजाब स्पीड की और आपने सीपेक को मुमकिन किया एंड यू वर सच अ बिग सपोर्ट। तो एक तरफ हमारी पार्टी है जिसको आज भी लोग जिसकी कार्रवाई को, जिसकी काविशों को सराह रहे हैं और इन राइटिंग लिख के दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हुकूमत है जिसने 2.5 साल में हर अपने वादे पे झूठी साबित हुई है तो पूरे और 5 मुल्क को साल तो तबाह होने कर देना दिया है। ताकि लोग सराहें। अभी तो वो लूटी हुई दौलत वापस ला रहे हैं, कहां कहां तो फंसे हुए हैं, आपने देख लिया है ना। देखिए, लूटी हुई दौलत का जो, देखें मैं आपको बताऊं, जो मॉडल टाउन का हमें इन्होंने कातिल बनाया, लूटी हुई दौलत की, 2.5 साल तो गुजर गए हैं, कुछ साबित नहीं हुआ, कुछ रिकवर नहीं हुआ। इन्होंने खुदा ना ख्वास्ता अगर इन्होंने मुद्दत पूरी कर ली फिर तो इनका ये बयानिया भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगी कि दोनों मेहमान जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दें। नासिर साहब, लगता ये है कि ये पूरी कोशिश जरूर करेगी पीडीएम और पीपल्स पार्टी खुसूसन कि वो राजी कर ले तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। आपके नजदीक कितना अहम होगा सेनेट इलेक्शंस और उसके बाद क्या तहरीक अदम एतमाद पीडीएम लेकर आएगी अगर ये अग्री कर लेते हैं सब के सब, या आपको लगता है ये पहले कोशिश करेंगे? नादिया, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो दोनों हजरात हैं ये कह रहे हैं कि जो खान साहब ने 50 करोड़ रुपए नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियन को, मेंबरान को जो ऑफर की है डेवलपमेंटल फंड के लिए, तो वो कह रहे हैं कि ये एक किस्म का करप्शन है और अदम एतमाद से और सेनेट इलेक्शन में।
میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن میں جو ووٹ دیتے ہیں، جو سینیٹر منتخب کرتے ہیں، وہ پروونشل اسمبلیوں سے آئے، وہ کے پی، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں منتخب کریں گے، نہ کہ این اے والے۔ این اے میرے خیال میں دو سیٹیں ہوتی، باقی جتنی بھی میجورٹی ہے وہ صوبوں سے آتی، تو اس میں خان صاحب کو یہ الزام لگانا یا یہ کرنا، تو میرے خیال میں اس میں تو این اے کا رول ہی نہیں ہے، تو کس طریقے سے یہ کہہ رہے کہ یہ کرپشن بہت بڑا رول ہے۔ اچھا، دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے، عوام کا ان پر، ان کی پالیسیز پر عدم اعتماد ہے، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے ابھی عوام کو کال نہیں دی ہے نکلنے کے لیے۔ یہ لوگ نہیں، لیکن کیوں دیں گے وہ نکلنے کے لیے؟ آپ کی تو حکومت ہے نا، آپ کیوں نکالیں گے انہیں اب سڑکوں پر؟ نادیہ، میں اس بات پہ آ رہا ہوں، یہ لوگ 1 سال سے لوگوں کو کالے دے رہے ہیں کہ باہر حکومت کے خلاف نکلو، حکومت کے پالیسیوں کے خلاف نکلو، ان پہ عدم اعتماد کرو، لیکن کتنے لوگ ان کے پاس ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں؟ یہ 11 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، اور 1,000 بھی کر لے تو 11-12 ہزار لوگ یہ ویسی بھی جمع ہزار لوگوں کو ایک پارٹی کے لیے جمع کرنا کیا اتنی بڑی قیامت ہے، اور اتنی اس پہ حکومتیں الٹ جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں خود لوگ ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، لوگ ان پہ کال پہ لبیک نہیں کر رہے ہیں، تو یہ خود اپنے گریبانوں میں سوچے کہ اگر حکومت ناکام ہوتی تو لوگ ان کے ساتھ سیلابوں کی طرح نکلتے، جس طریقے سے نواز شریف نے جو جوڈیشری بحالی کے لیے نکلے اور لوگ ہر طرف سے نکلنا شروع ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر عمران خان کی حکومت اتنی بری ہے تو کم از کم لوگ اس طرح نکل لیتے، لیکن یہ بیچارے تو اپنے ورکروں کو اور جو عہدیدار ان کو منت سماجت کر کے پیسے دے کر ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ لوگ اچھے ہیں اور یا ہم عدم اعتماد اور ہماری پارلیمنٹیرین؟ تو پھر اس کا مطلب آپ لوگوں کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے نا، چاہے سینٹ الیکشن ہو یا تحریک عدم اعتماد ہو، ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے؟ بالکل ہم 100% کانفیڈنٹ کے ساتھ ہیں۔ یس بیرسٹر صاحب، لاسٹ منٹ اینڈ یور کامنٹس آن دس۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی، میں عمران خان صاحب کا حوالہ دوں گا۔ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر چند 100 لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور میرے میں تھوڑی سی بھی شرم ہوئی تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ پاکستان کے ہر شہر کے اندر لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں شرم ہے کہ کہاں سوئی پڑی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے لوگ ان سے تنگ ہیں، یہ خود بھی تنگ ہیں۔ پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا، خدا کے لیے اپنی ان باتوں سے آگے بڑھیں۔ پاکستان کی معیشت نیگیٹو اس کی گروتھ ہے، پاکستان کے اندر غربت اور بے روزگاری انتہاؤں کو چھو رہی ہے، لوگوں کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ اتنی ہٹ دھرمی کے ساتھ چپکے رہیں گے اور پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیں گے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات کہ ایک ادارہ بتا دیں، پی آئی اے کا حال جو انہوں نے کیا ہے، ریلویز کا حال جو ہے، سٹیل مل یہ بیچنے کے لیے ہیں، پاکستان کے کلرکس، کسان، مزدور، طالب علم، آج لاہور کے اندر جس طرح انہوں نے طالب علموں کے اوپر تشدد کیا ہے، ایف آئی آرز کیا ہے، کوئی طبقہ نہ ان سے خوش ہے نہ ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ اگر ضمیر تو چلے نہیں ہے، وہی جو شرم عمران خان کہتے تھے، اگر تھوڑی سی شرم ہے، اقتدار سے علیحدہ ہوں اور ایک منتخب جمہوری حکومت کو موقع دیں کہ وہ آئے اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، لاسٹ چیز مجھے بتا دیں، سینٹ الیکشنز میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ لوگ سب لوگ مل کر بھی لڑنے کی مشاورت اس وقت کر رہے ہیں، سب حصہ بھی لے رہے ہیں، 2/3 اکثریت آرام سے مل جائے گی پی ٹی آئی کو؟ بالکل نہیں ملے گی۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اگر تو طریقہ کار ہے ہم اپنی سیٹس لیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم حکومت کے لوگوں کو توڑیں، ہم اتحادیوں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ جو حکومتی اتحادی ہیں، پہلے بھی مینگل صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں اور اتحادی بھی ان سے ناراض ہیں، ان کی وہ جو رونیت اور فرونیت ہے ان کے اندر، اس کے خلاف ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت سارے لوگ ہماری طرف آئیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ سینٹ کے الیکشن ہم نے محاذ نہ خالی کرنے کی وجہ سے ہم ڈٹے ہیں، باقی لانگ مارچ بھی ہوگا، اور اگر یہ جمہوری طریقوں سے نہ آئے تو پھر آخری جو ایٹم بم ہے جمہوری، وہ استعفے ہیں اور وہ ان کے یہ تو اعلان سے مر جائیں گے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں۔ اچھا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ بار بار بڑے کانفیڈنس سے بولتے ہیں there is no tension۔ دو بندوں کو ٹینشن نہیں ہوتی، دو بندوں کو ٹینشن نہیں ہوتی، ایک کانفیڈنٹ
और एक जो पागल हो उसे भी कोई टेंशन नहीं है। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन जाहिर है ऐसा हो नहीं सकता कि हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी ना हो। सेनेट इलेक्शंस में जाने के लिए हर हुकूमत की भी स्ट्रैटेजी होती है, स्पेशली जब आपकी एक मखलूत हुकूमत हो, यानी आपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बनाई हो, इसीलिए ये मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुलाकातें बुज़दार साहब कर रहे हैं, इस पर सवाल ज़रूर उठेंगे, क्योंकि जाहिर है कि बुज़दार साहब पे पहले ही परफॉर्मेंस के हवाले से कई सवालिया निशान हैं। ऐसे में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि नून लीग के अराकीन से मिलकर और ये बयान फिरदौस आशिक अवान साहिबा का देना कि मज़ीद विकटें भी आने वाले दिनों में गिरेंगी और ये इनका आखिरी स्पेल है। सियासत में और क्या क्या होगा आने वाले दिनों में बिल्कुल साफ जाहिर होता चला जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।